दोस्तों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फवाद शेख। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग खड़े हुए हैं। जो कोलकाता के अंदर एक रेप हुआ था डॉक्टर मोमिता के साथ, उस रेप के लिए यहाँ पर लोग आज जो है कैंडल मार्च लेकर आए हुए। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन आज जो है देश एक विपरीत दिशा में जा रहा है जहाँ पर इस देश में बेटियाँ महफूज नहीं है। आपने जैसा कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी हमारे प्रमुख है, पीएम साहब है, जो उन्होंने नारा दिया है, उस नारा को अगर उनको सही में पूरा करना है तो उसको इंसाफ देना चाहिए। और वो इंसाफ के लिए मैं वो चाहूँगा कि सबसे पहले अरेस्ट किए हुए लोगों को उसको जल्दी से जल्दी उसके ऊपर केस करके और पूरा के पूरा उसको फांसी तुरंत दी जाए। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज एक ये इंसिडेंट होता है तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं, चलकर प्रोटेस्ट होता है, और फिर बाद में ये सीन होता है कि जब रेप हो गया होता है, जो भी विक्टिम होता है, बाद में उसके लिए आवाज़ें नहीं गूंजती। आप शायद ही अज्यूम कर सकते हो कि जिस घर ने अपनी बेटी खोई है। सर, कोलकाता केस के बाद एक केस होता है यहाँ पर बॉम्बे के अंदर। उस केस में 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ सफाई कर्मी जो है दुष्कर्म करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक पर कानून बनाकर, उनका केस चलाकर उनके खिलाफ जो है जैसे जिस तरीके आज ये प्रोग्राम हुआ, लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। सर, ये सिर्फ एक आश्वासन होता है, और जितने भी रेपिस्ट आज तक देखे गए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसको लेकर के इसके ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा कि शक्ति करके एक कानून हमारी सरकार जब थी तो लाने की कोशिश की थी, मगर सरकार जाने के बाद तुरंत ये जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है उस चीज़ को उन्होंने दबा दिया। अगर इनके अंदर वही इंटरेस्ट अगर रहता तो मेरे को लगता है ये शक्ति कानून अगर आ गया होता तो ये रेप टाला जा सकता था। जिस तरीके से उन लोग लाड़की बहन उनको जो पैसा देना चाहते हैं वो पैसा नहीं देवे, उनकी सुरक्षा के बारे में वो ध्यान देवे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सुहेल सूबेदार जी ने कहा कि लाड़की बहन जो महाराष्ट्र में एक स्कीम चालू है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिस तरीके से लाड़की बहन योजना चालू है, लाड़की बहन को एक स्मॉल अमाउंट में एक मदद की जा रही है, फाइनेंशियली हेल्प की जा रही है। आपको इसको देखते हुए जिस तरीके से लड़की सुरक्षित नहीं है तो वो पैसे का लेकर क्या करेगी? कुछ मतलब ही नहीं है ना। उससे अच्छा कोई गवर्नमेंट ऐसा डिवाइस बनाए जो हर लड़की को दे दे कि वो जहाँ भी जाते हैं उनकी सुरक्षा रहे। वो डिवाइस जैसे मोबाइल में सब डिवाइस में रहता है सब कुछ कि ये डिवाइस है, ये तो वो भी चलाइए ना। लेडीज बच्चे लोग के हाथ में कुछ ऐसा डिवाइस दे दीजिए जहाँ से वहाँ से वो ब्लिंक होना चालू हो कि वहाँ पे वो बच्ची सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक या पुलिस जाके पहुँच सकते हैं ना उनकी तरफ। ये तो बेकार है ना लाडली बहन का जो स्कीम चल रहा है। और हमें ये जस्टिस चाहिए, प्लीज, वी वांट द जस्टिस फॉर दिस। मैम, आपको क्या लगता है जो आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला गया, कुछ लोग यहाँ पर होर्डिंग्स लेकर खड़े हुए हैं, नारा लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, तो क्या हमको कम्प्लीटली जस्टिस मिलता है इन सभी चीज़ों? नहीं मिलता है हमें। मैम, आप आज यहाँ पर आई हुई है, एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ। अभी इंसिडेंट मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया, मेरे इलाके के अंदर भी एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। कंटिन्यूअसली रेप जैसी घटनाएं होती जा रही है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? वाई शुड वी वेट फॉर द लॉ? वाई डोंट वी ओनली टेक इट इन आवर हैंड्स? दिस इज नॉट डन। ये नहीं होता है ऐसा। तब कब बैठे रहो बस जस्टिस के लिए, वो लोग तो छूट के चले जाते हैं। ये कब तक रहेगा? when are we going to get the justice? We don't understand. आप क्या कहेंगी आज जो लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, उन महिलाओं की सपोर्ट में, उन बच्चियों की सपोर्ट में? जिस तरीके से कहा जाता है कि रंग, भेद और नस्ल के फर्क नहीं करना चाहिए, उस तरीके से ये दरिंदे भी रंग, भेद और नस्ल का फर्क नहीं करते हुए किसी के साथ भी जो है दुष्कर्म करते, छोटी बच्चियाँ हो, बड़ी औरतें हो, किसी के साथ भी, तो उनके खिलाफ क्या कानून आना चाहिए?
सऊदी अरबिया जैसा आना चाहिए, डायरेक्ट सर को कलम करना चाहिए, डायरेक्ट कलम करना चाहिए वहीं के वहीं, कि हम लोग लेडीज एटलीस्ट सेफ रह सकें। समझ भी नहीं आ रहा है कि लॉ के लिए बैठ चलो आएगा, ये डेट आएगी, तारीख आएगी। नरेंद्र मोदी को टैग करना चाहिए कि ये सब हो रहा है, कि उनको भी पता चले कि ऐसा रूल आवे इंडिया में। क्यों इंडिया जैसे ही वो दीदी डॉक्टर दीदी को जैसे ही उन लोग ने बेरहम से उन लोग ने सब जगह पे मारा है, वो जो दरिंदे उनको भी वैसे ही करना चाहिए, उनको भी तड़पा के हैंग टिल डेथ देना चाहिए। इस तरीके से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजीद भाई, हिंदुस्तान में ये प्रथा रही है, जब भी कुछ होता है लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा होता है। जब तक ऐसे दरिंदों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे केस बढ़ते रहेंगे, और दरिंदों का साथ देने वाले लोग हैं जो उनको छुड़ाकर उनको हार पिनाने वाले लोग जब तक रहेंगे तब तक के ये केस कम होने वाला नहीं है, इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसे कि हम लोग ने कुछ साल पहले ही, अभी 2-4 साल पहले की बात बताता हूँ कि कर्नाटक में 4 रेपिस्ट को शूट कर दिया गया था। उसके बाद से लेकर आज तक के मैं नहीं समझता हूँ कि कर्नाटक में रेप के कोई केस ऐसे वायरल हुए हैं। सर आप लेडीज लोग को ही दे दो, हमारे ऐसे इंसानों को लेडीज दे दो, जो करना हम लेडीज करने दो। हमारे साथ जो आप वो करता है ना बदसलूकी, हम बताएंगे उसको कि क्या करना है, कैसा करना है। जिसका देख के दूसरा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हम लोग सेफ ही नहीं है, दे दो ना, हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है। सर आप कुछ कह रहे थे? जैसे कि हिंदुस्तान में बेटियों को सरस्वती, पार्वती और माँ गंगा के नाम से कहा जाता है, वैसे ही आज बेटियों को माँ दुर्गा और काली माँ का रूप लेना पड़ेगा और ऐसे राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, और उनको कहीं ना कहीं उनकी बलि देनी पड़ेगी खुद सेल्फिश होकर। कानून से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बेटियाँ, औरतें, जो वुमेन्स है, उन लोग के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई हथियार देने का उनको लाइसेंस दिया जाए, या कोई ऐसे चीज़ उनको, जैसे यहाँ तो कोई एक ऐसा ऐप बना जाए जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर उनके ऊपर कुछ अटैक होता है तो तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचने का और उनको राहत देने का काम करे। ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना हिंदुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमने देखा है दरिंदगी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं रेप होता है, वो भी मॉब लिंचिंग के रूप में। क्योंकि एक बच्ची जो 4 साल की बच्ची है, जो बदलापुर में अभी जो रेप हुआ है, 4 साल की 2 बच्चियों जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, जो बच्चियां माँ बनती है, जो हमको पैदा करती है, वैसी बच्चियों को रेप करके मार दिया जा रहा है और कानून उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लोग कहते हैं कि शरिया कानून लाया जाए, शरिया कानून ना लाओ तुम, लेकिन हिंदुस्तान के कानून में फांसी की सज़ा भी एक है, तो आप क्यों नहीं उनको बीच चौराहों पे फांसी क्यों नहीं दे दिए जाते? जो इनका केस भी नहीं चलता, सालों साल चलते रहते हैं केस, नील भी हो जाती। नहीं चलेगा, क्यों चलेगा? जब तक क्या करना चाहिए? जब तक दरिंदों को ये साथ नहीं देंगे तो वरना इनकी सरकार कैसे आएगी? गुंडागर्दी और दरिंदों के साथ मिलकर ये अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये काम जब तक बंद नहीं होगा, जब तक ये सरकार बंद नहीं होगी। और इस सरकार को ख़त्म करने के लिए हम जैसे नागरिकों को आगे आना होगा। अभी कुछ ही दिनों में स्टेट का इलेक्शन है, तो मैं चाहूँगा लोगों को में जागरूकता हो, ये दरिंदों की सरकार ख़त्म हो और अच्छे लोगों की सरकार आए और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से अभी यहीं पर कुछ लोगों ने जिक्र किया कि रेप को लेकर जो है शरिया कानून लागू कर देना चाहिए, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर एक शर्मनाक वाकया हुआ था गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो के साथ हुआ था, उसके बाद उसके रेपिस्ट को कुछ लोगों ने हार फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया था, और जिन लोगों ने उसका स्वागत किया था वो भी महिलाएं थी। क्या वो ये भूल गए कि उस औरत के साथ जब उसके बच्चे को मारा गया था, जब उसके घर वालों को मारा गया था, तब वो प्रेग्नेंट थी? मैं यही बताऊंगा कि एक दर्द महिला का महिला ही समझ सकती है, और ऐसी हरकत अगर एक महिला करती है कि ऐसे दरिंदों को वो फूल हार और उनका स्वागत करती है, तो ये बहुत बदनसीबी है कि एक महिला दूसरी महिला की दर्द नहीं समझ रही है। बदलापुर में जो इंसिडेंट हुआ, आपको नहीं लगता कि दिल को झंझोड़ देने वाली घटना हुई है? 2 मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की गई है, हैवानियत। जी बहुत बुरा हुआ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। मेरे को ये बोलना है कि जब पीएम बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब पढ़ने जाती है वहीं सुरक्षा नहीं है, तो जाके मतलब जहाँ काम करने जा रही है वहीं सुरक्षा नहीं है,
तो वहाँ जाकर मतलब क्या काम करने का। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम होता है और उसके बाद जो लोग प्रोटेस्टर थे, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ भी लाठीचार्ज होती है। तो सीएम को भी ये चीज समझ में आना चाहिए, इसके खिलाफ कैसे कानून बनने चाहिए। भाई आपने विनोद फोगाट का नाम सुना है, आज टॉप मोस्ट एथलीट थी, मगर आज उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ जिसके खिलाफ इतने दिन से वहाँ प्रदर्शन हो रहा था और कुछ नहीं हुआ। तो दूसरे आम पब्लिक के बारे में भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आज अगर हम लोग ने अगर शोएल भाई के गाइडेंस वगैरह नहीं किए होते तो आज हम लोग ये कामयाबी नहीं होते थे। तो ऐसा हो गया हमारे वहाँ जैसे कि चोरी करना है, हर दूसरे घर में, हर दूसरे गली में चोरी हो रहा है। अभी रिसेंटली मदनपुरा में मालूम पड़ा, तो मतलब आज रेप करना बोले सबके लिए सब नॉर्मल है। क्या करेंगे, पैसे खिलाएंगे कि तारीख पे तारीख होगी, फिर उन लोग उन लोगों को छुड़ा लेंगे, फिर उन लोग को हार पड़ेंगे, फिर वो बन जाएंगे नेता। जैसे कि ये ना जो कानून का प्रोसेस है, इस कानून के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि जो चार्जशीट होती है एफआईआर के बाद में कोर्ट के प्रोसेस होते हैं, तो इसको इतना फास्ट होना चाहिए कि इसका टाइम एक बॉन्ड होना चाहिए। और जैसे कि ये कितने कानून में अमेंड आए हुए हैं, तो ये कानून का सबसे पहले ही अमेंड आना चाहिए। जैसा अभी ट्रिपल तलाक के लिए कि लेडीज़ लोग को सुरक्षा देने के लिए ये बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये रेपिस्ट का काम करें कि जो रेपिस्ट का सबसे बड़ा ये हमारा मुद्दा हो। हर 1 मिनट के ऊपर कहीं ना कहीं होता है, ये तो कहीं हाईलाइट हो जाता है, कहीं मीडिया वालों ने पकड़ लिया, कहीं किसी ने पकड़ा तो हाईलाइट हो जाता है, कई आदमी शर्म से वो बात को छुपा दिए थे। तो इधर पर ही एक बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक स्कीम चालू है, लाड़की बहन योजना, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लाड़की बहन को जो फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी महफूज ही नहीं है। स्कूल के अंदर अगर बेटी के साथ इस तरीके के घरूने कृत्य होते हैं, अगर ये जो पैसा जो ये बांटा जा रहा है वो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन इस पैसे से अगर ये जो रेप करने वालों को सुरक्षा हो सकती है, वो पैसा उसमें लगाना चाहिए। मैं तो ये बोलता अगर ये स्कूल है तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर होना चाहिए। और सबसे बात ये है कि अगर लेडीज़ लोग है तो वहाँ लेडीज़ स्टाफ होना चाहिए। ये ऐसा इन लोगों को लॉ बनाना मांगता है। बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा देश घूमते, पूरी दुनिया घूमते हैं और कहीं कानून वहाँ से लेके आते, कहीं टेक्नोलॉजी लेके आते, जैसे जीएसटी लेके आए और बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आए। तो क्या एक कानून नहीं ला सकते जो दुनिया में चल रहा है कि रेपिस्ट हो इमीडिएट हैंग टू डेथ पूरे चौराहे के बीच में? क्या ये कानून लाना इतना नामुमकिन है? जब आप टेक्नोलॉजी लेके आते हो, जब आप सारे लॉज लेके आते हो, नहीं तो ये एक लॉ पे इतनी देरी क्यों? आज ये पहला केस नहीं है और यहाँ पे रुकेगा भी नहीं। इसके लिए सरकार को जागना होगा, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और एक लॉ को लाना होगा, इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करना होगा कि अगर रेपिस्ट पकड़ा जाता है उसे इमीडिएट हैंग टू डेथ पब्लिक के बीच में चौराहे के ऊपर उसको टांग दिया जाएगा। अगर ये लॉ लेके आते हैं तो शायद आगे बहुत कुछ रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रुक रहा है। इसके लिए मेरी प्रधानमंत्री से विनती है, सरकार से विनती है कि आप दुनिया घूम रहे हो, कानून ला रहे हो, टेक्नोलॉजी ला रहे हो, प्लीज़ ये कानून भी लेके आइए और इमीडिएट इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं उनकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से ये घिनौने कार्य हो रहे, आए दिन किसी मासूम बच्ची के साथ, किसी के भी साथ अगर हैवानियत होती है तो उस परिवार के साथ क्या बीतती है, पूरे समाज के साथ बीतती है। मैं मुख्यमंत्री से ये अपील करूँगा कि सर जितने भी लोग इस केसेस में शामिल है, जो लोग आरोपी है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कानून है उस कानून में भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे लेकर आके उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज़। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख। लाओ कुछ जस्टिस बोलो। बेटी पढ़ाओ बेटी